हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रामर का। वैसे तो यूट्यूब की जो क्लास है ये इस चैनल पे रोज़ 1 बजे होती है। आज डिफरेंट टाइम पे भी है क्लास। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कभी ग्रामर की प्रैक्टिस है, कभी वोकेबलरी की, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की होगी, कभी फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में करते हैं, लेकिन आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग पेड बैच में पढ़ते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लें तो आप पढ़ेंगे उसमें। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले, आप यूपी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी ये कैटेगरी का नाम है। इसमें एडमिशन लेंगे तो यूपी के सब एग्ज़ाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। और विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट एक है। इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस ज्वाइन करने पे। जैसे ये इसकी डेट है, ये नए नए टेस्ट आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और पुराने टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आप बिल्कुल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से टारगेट टेस्ट होते हैं, या पुराने तो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी दे सकते हैं पुराने। तो टॉप 25 बच्चों को 150 25% स्कॉलरशिप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। जीएस के 150 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 घंटे का टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे होगा। और ये विजेता नाम से था, विजय भव नाम से। टीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है, 9:30 से 12:30, 3 घंटे का टेस्ट। ये पूरा शेड्यूल इसका दिया हुआ है, कब कौन सा टेस्ट है। फिर वही बात है कि आप पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं, कभी भी आपके मिस हो गए हो तो पुरानी चीज़ करिए आप। फिर आप सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसके लिए इंस्टॉल करिए। ये सारे टेस्ट और क्लासेस आपको वहीं मिलेंगे। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें। फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लें, उससे आप और उस कैटेगरी में जाके फिर आपको अलग-अलग टीचर्स उसमें और कोर्सेज़ आपको उसमें दिखाई देंगे कि कौन-कौन से टीचर्स हैं, कौन से कोर्सेज़ चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ सब एक जगह आपको दिखाई देगी। फिर आप टीचर्स की प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो कर लें जिनसे आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो उससे आपको नोटिफ़िकेशंस आने लगेंगे जब भी उन टीचर्स की क्लास होगी। और प्लस के फीचर्स क्या हैं? उसमें आप लाइव क्लासेस करते हैं, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप उसे। और टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, उसके साथ-साथ प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड क्विज़ेज़ हैं। वो आप दीजिए, मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी दोनों आपको मिल रही है। स्टडी मटेरियल पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं उसे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। इसके अलावा जो भी क्लास होती हैं वो इंटरैक्टिव होती हैं। उसमें आप कभी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप 3 तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट के थ्रू, कमेंट सेक्शन में आप मतलब कुछ कमेंट करके लिख के आप पूछ सकते हैं। फिर एक है इमेज अपलोड करके, जो भी डाउट है आपका उसकी फ़ोटो लेके स्कैन करके आप उसको इमेज को अपलोड कर दीजिए, फिर पूछिए। और एक है रेज़ अ हैंड का फीचर, मतलब आप बोल के भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास ये सब चलता रहता है। इंग्लिश की टाइमिंग्स देख लें। रेगुलर टाइमिंग्स तो ये है 11, 6, 9:30 फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स जो अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं। पेड बैच है 4 बजे प्लस का, ये 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। और 1 बजे यूट्यूब के इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं। तो रोज़ तो 1 बजे ही क्लास होती है, कभी-कभार डिफरेंट टाइम होता है। और आप पेड बैच जॉइन करना चाहें तो कोड आपको इस रेफरल कोड से मिलेगा। मतलब डिस्काउंट आपको इस रेफरल कोड से मिलेगा SZ10। और आप प्रोफाइल फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आपको मिल जाएगी प्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आज। जो डिग्रीज होती हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। मतलब डिग्रीज किसकी, एडजेक्टिव्स होते हैं, उनकी डिग्रीज जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें। या क्वालिटी दिखाने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो वर्ड बताए वो एडजेक्टिव है। तो देखिए अब सेंटेंस है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये हेडिंग। इनको कैसे यूज़ करना है, पहले एक सिंपल चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कहा जाए अशोक इज गुड, अशोक अच्छा है। ये जो गुड वर्ड है वो अशोक की क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट है अशोक इज बेटर देन यू, अशोक तुमसे बेहतर है।
ये भी इक्वालिटी है। और लास्ट है अशोक इज द बेस्ट, अशोक सबसे अच्छा है। इन तीनों सेंटेंसेस में क्वालिटी दिखा रहा है ये वर्ड, गुड, बेटर या बेस्ट। और ये उस क्वालिटी की डिग्रीज हैं कि वो क्वालिटी किस हद तक है। बस अच्छा है, ये और ज़्यादा डिग्री हो गई, जो कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है ये। इसको बोला जाता है, पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये सुपरलेटिव हो गया। ये तो पहले से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये पता ही होगा, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे है। अब देखिए इसके आगे की चीज़। अब ये पूरा फर्स्ट पार्ट मान लें, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था, अब सेकंड पार्ट। पहला एग्जाम्पल, ये देखिए क्या ये हो सकता है, अशोक इज मोर बेटर देन यू। क्या ये पॉसिबल है? अशोक इज मोर बेटर देन यू। अब बेटर तो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री, बेहतर। कंपेरेटिव डिग्री की पहले मोर आ रहा है तो ये गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे मोर हटा देंगे। बस अशोक इज बेटर देन यू, ये करिए। नेक्स्ट है इसी तरह, अशोक इज तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब ये ठीक है, यहाँ पे तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है उसकी डिग्रीज नहीं होती, तो वो मोर लगा के डिग्री बनती है, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कोई मोर फालतू तो नहीं है, कंपेरेटिव बनाने के लिए आया है तो सही है। इसी तरह से कहें, अशोक इज द मोस्ट बेस्ट, अशोक इज द मोस्ट बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे मोस्ट गलत है, बस बेस्ट कहेंगे, अशोक इज द बेस्ट। नेक्स्ट, अभी तक तो वो चीज़ें चल रही हैं जो आप लोग पता ही है, आप लोगों को सही यूज़ करते होंगे ज़्यादातर लोग। फिर अशोक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कुछ फालतू नहीं है, यहाँ कोई चीज़ फालतू नहीं है, क्योंकि मोस्ट लगाकर ये सुपरलेटिव डिग्री बना है। अब सुपरलेटिव है, हाँ, अगर मोस्ट इसमें एक और लगा दें तब वो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंसेस इस तरह से यूज़ करने हैं, अशोक इज़ बेटर देन यू, अशोक इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, अशोक इज़ द बेस्ट, अशोक इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब तीसरी चीज़ जिसकी वजह से ये पूरा, ये आज का क्लास है, छोटा ही सा क्लास है, तो अभी आगे देखते हैं कि आज का टॉपिक है क्या, मेनली उस पर आते हैं। बीच में आप ये देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है। और ये तो वैसे इसकी डेट निकल गई, लेकिन आप पुराने टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि बताया 300 मार्क्स का टेस्ट है, 150 क्वेश्चंस, कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। वैसे इसमें भी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिल रही थी। यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन टेस्ट बूस्टर सीरीज़ है ये, और ये सैटरडे को 4 बजे होता है, और 2 घंटे का टेस्ट। इसमें भी कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। कंप्लीट बैच वीर नाम से यूपी पुलिस कांस्टेबल का, एक सेकेंड इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है, फर्स्ट को स्टार्ट हुआ, 2.5 महीने का बैच, पूरा हिंदी मीडियम, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं। फिर अमरनाथ सर का एक बैच है, पेपर 2 और पेपर 3, आर ओ मेंस का, 3 महीने का, पूरी हिंदी इसमें आपकी कवर हो जाएगी। ये स्टार्ट 22 को हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं जो टॉपिक चल रहा था।
ये अब इसका थर्ड पार्ट, ये ही मेन पार्ट है। देखिए अब सेंटेंस है, अशोक इज वाइजर देन मोहन। सेंटेंस जो भी लिख रहे हैं उसमें चेक करिएगा कि वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। देखिए करेक्ट है, अशोक इज वाइजर देन मोहन। ये नोटिस किया होगा जब भी तुलना की जाती है, कंपैरिजन जब किया जाता है तो फिर देन यूज होता है। ही इज बेटर देन यू, टॉलर देन मोहन, वाइजर देन मोहन, तो देन आ रहा है, ठीक है। और इसको मार्क कर लीजिए, वाइजर कंपेरेटिव डिग्री, सही, कंपेरेटिव डिग्री है, सेंटेंस करेक्ट। अशोक मोहन से ज्यादा समझदार है, ये कह रहे हैं अशोक मोहन से ज्यादा समझदार है। अब ये एग्जैक्टली समझिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। दो लोगों में तुलना की जा रही है, अशोक और मोहन में, एक क्वालिटी को लेकर, एक क्वालिटी को लेकर दो लोगों में की आपस में तुलना है, तो अशोक मोहन से ज्यादा समझदार। नेक्स्ट है, अशोक इज वाइजर देन ब्रेव। अब यहां देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अशोक इज वाइजर देन ब्रेव। ब्रेव मतलब साहसी, बहादुर। अब यहां पे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, अशोक बहादुर होने से ज्यादा समझदार है, अशोक बहादुर होने से ज्यादा समझदार है, ये कह रहे हैं। मतलब है कि जितना बहादुर है उससे ज्यादा समझदार। एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, बहादुर भी है समझदार भी है, ज्यादा चीज क्या है, बहादुर होने से ज्यादा समझदार। तो ये है रॉन्ग सेंटेंस। अब रीजन रॉन्ग होने का, वाइजर है कंपेरेटिव डिग्री, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, और ब्रेव है पॉजिटिव डिग्री। ये आप नोट कर रहे हो तो ये सारी चीजें नोट करते चलिए। देखिए वाइजर कंपेरेटिव और ब्रेव है पॉजिटिव। तो गलती इसमें ये, जब दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो दोनों क्वालिटी सेम डिग्री में होनी चाहिए, एक ही डिग्री में दोनों क्वालिटी होंगी। अब एक वाइजर क्वालिटी है, एक ब्रेव क्वालिटी है, लेकिन सेम डिग्री तो नहीं हुई ना। समझदार होने से ज्यादा बुद्धिमान, मतलब नहीं, बहादुर होने से ज्यादा समझदार, ये कह रहे हैं। तो ये गलत सेंटेंस इसलिए था, सेम डिग्री नहीं थी। अब इसको सही करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही होगा, देखिए, वाइजर देन ब्रेवर, क्या ये करेक्ट है? सोचिए इसको। देखिए पिछले सेंटेंस में ही प्रॉब्लम हो रही थी कि एक ही इंसान की दो क्वालिटी को आपस में कंपेयर कर रहे थे, तो वो दोनों सेम डिग्री में होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है कि दोनों को कंपेरेटिव डिग्री कर दिया, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसको भी कर दीजिए रॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस सही नहीं होगा। दोनों सेम डिग्री तो हो गई, लेकिन अब देखिए आगे क्या प्रॉब्लम हुई। जब दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों कंपेरेटिव डिग्री में हो, ये नहीं कर सकते, दोनों को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। दो क्वालिटीज को जब कंपेयर करेंगे तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होंगे। ओरिजिनल फॉर्म का क्या मतलब है, जो ये डिग्रीज हैं तीन, उनका ओरिजिनल वर्ड क्या होता है, जो पहली डिग्री थी, जैसे गुड बेटर बेस्ट में गुड, फिर बिग बिगर बिगेस्ट में बिग, वाइज वाइजर वाइजेस्ट में वाइज, और ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, तो पहला वर्ड क्या है, ब्रेव। तो सेम डिग्री तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी एक रूल है कि वो ओरिजिनल फॉर्म होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री मतलब। अब इसको सही करके देखें, अशोक इज वाइज देन ब्रेव,
ये देखिए अब ठीक है। इसको मार्क कर लें पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और ये भी पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में दोनों को सेम डिग्री होना चाहिए और दोनों अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। तो ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म भी है और सेम डिग्री भी है, लेकिन फिर से सेंटेंस गलत है, फिर से रॉन्ग हो गया। अब क्यों गलत हुआ, फिर से स्टार्टिंग से देखिए। अशोक इज वाइजर देन मोहन, अशोक मोहन से ज्यादा समझदार है। यहाँ दो व्यक्तियों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री आई, कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन यूज होता है, ठीक है। अशोक इज वाइजर देन ब्रेव में प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन तो एक ही तरह की चीजों के बीच में होता है ना, तो मतलब है कि दोनों सेम डिग्री होनी चाहिए थी। तीसरे सेंटेंस में क्या किया, अशोक इज वाइजर देन ब्रेवर, सेम डिग्री कर दी, सेम दोनों को कंपेरेटिव कर दिया। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, सेम भी हो ओरिजिनल भी हो। ओरिजिनल मतलब वर्ब की फर्स्ट वो पॉजिटिव डिग्री आए, तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब है अशोक इज वाइज देन ब्रेव, ये हुआ। लेकिन ये क्यों गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ हो गई कि जब कंपैरिजन किया जाए, किसी भी तरह का कंपैरिजन, तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए, तुलना करने के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री आनी ही चाहिए ना। देन जो है वो कभी पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं आता, कंपैरेटिव इसके पहले होना चाहिए था, ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें, कंपेयर देन की वजह से कंपैरेटिव डिग्री भी आनी है लेकिन पॉजिटिव भी आनी है, ये भी होना है। तो अब एक ही हल बचता है। पहले रॉन्ग क्यों था ये, क्योंकि किसी भी तरह का कंपैरिजन हो, लेकिन कंपैरिजन हो तो रही है, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन तो है ही। तो जब कंपैरिजन है तो फिर कोई ना कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जिससे पता चले कि कंपैरिजन है, और पॉजिटिव डिग्री भी होना था। दोनों चीजें कैसे होंगी, वो सिर्फ इस तरह से। पांचवा सेंटेंस फाइनली अब सही सेंटेंस, अशोक इज मोर वाइज देन ब्रेव, ये सही है। अशोक इज मोर वाइज देन ब्रेव, अब बिल्कुल सही। यहां पे क्या किया है, पॉजिटिव डिग्री ही ली है, दोनों तरफ देखिए पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि वाइज की तो कंपेरेटिव वाइजर होता है, वाइज वाइजर वाइजेस, तो मतलब हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री ली है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है ये दिखाने के लिए ये दो शब्द आए हैं, मोर और देन, ये दो हो गए। तो दोनों पॉजिटिव डिग्री हुई, लेकिन कंपैरिजन किसी तरह का तो है ही, वो शो करने के लिए मोर भी आ गया और देन भी आ गया, इस तरह से सही होगा। और हिंदी इसकी लिखना चाहे लिख लीजिए, अशोक बहादुर होने से ज्यादा समझदार है, अशोक बहादुर होने से ज्यादा समझदार है। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पॉजिटिव डिग्री भी आ गई, सेम डिग्रीज भी हो गई, और कंपैरिजन हो रहा है, ये इस चीज से शो हो रहा है कि वो मोर आ रहा है। इस तरह से यूज करिए, या फिर एक और भी मेथड है इसका, एक दूसरा मेथड है, अशोक इज मोर वाइज, सेंटेंस को फैला दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, देन ब्रेव की बजाय देन ही इज ब्रेव, बात तो सेम ही है। अशोक इज मोर वाइज देन ब्रेव या अशोक इज मोर वाइज देन ही इज ब्रेव, देन ब्रेव या देन ही इज ब्रेव, दोनों करेक्ट। और इसको लिख लीजिए पॉजिटिव डिग्री, ब्रेव भी पॉजिटिव डिग्री, बस ये ही इज जोड़ दिया यहाँ पे, और दोनों तरफ कंपैरिजन हो रहा है, ये मोर और देन से पता चल रहा है। ठीक, तो इसको लिख लें, ये दोनों बिल्कुल सही, इनमें कोई मिस्टेक नहीं। तो ये क्लास, बस ये इतना ही सा कॉन्सेप्ट था, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस भी अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन एक कैसे आते हैं सवाल वो देखते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की क्लासेस हम लोग
करते रहते हैं, वो प्लस में होते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभार ये फ्री क्लास में भी प्लस की तरह कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसका। रूल लिखना चाहें तो वो भी लिख लें। ये 5th और 6th सेंटेंस सही थे। देखिए अब इसका रूल लिख लेते हैं। बीच में आपको ये बता दें, आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे, जैसे फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का 8 से 30 दिसंबर, ये अनूप सर पढ़ा रहे हैं इसमें। मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी का आंसर राइटिंग बैच है, ये अजय कुमार सर पढ़ा रहे हैं 15 से 30, सेम डेट दोनों की। लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स 1 मंथ का कोर्स, वैसे अब खत्म हो गया लेकिन आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन 1st हुआ था स्टार्ट। सामान्य हिंदी और निबंध का बैच है ये, यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए 18 से 30 दिसंबर। प्रशांत सर इसमें पढ़ाएंगे हिंदी। और एक दूसरा बैच था वो अमरनाथ सर का बताया था। फिर ये आरओ मेंस का पेपर 1 बैच कोर्स 3 महीने का, ये स्टार्ट हो चुका है 10 को। ये सारे एजुकेटर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। मेंस ऑप्शनल का बैच है, फरवरी से रोटेशन में चल रहा है, और रोटेशन में जो बैच चले हैं आप टीचर से पूछ सकते हैं कि आप कैसे उनको करेंगे, उन बैचेस में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि रोटेशन में जो चीज़ साइकिल फॉर्म में एक चलता रहता है कि एक टॉपिक हो गया फिर वो कुछ टाइम बाद फिर से आएगा। पब एड फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अलग अलग टीचर्स इसके। यूपी कैटेगरी में एडमिशन लेंगे तो एक सब्सक्रिप्शन लेने पे सब एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। और विजयी भव नाम से ये पीसीएस मेंस के बैचेस हैं, पूरा शेड्यूल इसका दिया है, स्टार्ट हो चुके। कब कौन सा स्टार्ट हुआ, कितने ड्यूरेशन का, ये आप सब देख सकते हैं। यूपी कैटेगरी की ये फीस है 1 महीने से 2 साल तक की 13,600, आफ्टर डिस्काउंट 12,240। ईएमआई का भी ऑप्शन है, जैसे ये है 510 पर मंथ। और 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है, इसमें रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। और ये SZ10 कोड है जिससे डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी कोर्स में एडमिशन लें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप फर्स्ट टाइम कोई क्लास अटेंड करें फ्री क्लास अनअकैडमी ऐप पे, तो उससे भी इस कोड से आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। फ्री क्लास के लिए भी सेम यही कोड है। क्रेडिट्स के थ्रू भी 10% तक ऑफ होता है। क्रेडिट्स का मतलब है आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस देखते हैं तो वॉच मिनट्स उसके काउंट होते हैं, वो ज़्यादा होंगे तो अप टू 10% उसमें ऑफ है। यूपी बिहार की कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है, दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 और 12 मंथ्स की फीस 7,960 और 1 साल की है 10,620। बग्स बाउंटी मतलब किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप रिपोर्ट करें, आपको प्राइस मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। अब देखिए इसका रूल क्या था। रूल लिख ले, फिर एक सवाल करके देखते हैं इस पे। देखिए रूल है, अगर दो क्वालिटीज को हिंदी में भी बोल देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। अगर दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करें, अगर दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करें तो दोनों क्वालिटीज पॉजिटिव डिग्री में होंगी। अगर दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करें तो दोनों क्वालिटीज पॉजिटिव डिग्री में होंगी। ये रूल है। और कंपैरिजन हो रहा है ये दिखाने के लिए मोर आ जाएगा। ठीक, ये दिखाने के लिए मोर लाइए, वो भी लिख लें। एंड टू शो कंपैरिजन, और ये दिखाने के लिए कि तुलना हो रही है, और ये दिखाने के लिए कि तुलना हो रही है मोर और देन आएगा। मतलब मोर की जगह कोई भी कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड, लेस देन भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस के संदर्भ में ये बताया है, जो एग्जाम्पल थे उनके हिसाब से, जो वाइजर देन ब्रेवर वो था, यहाँ पे साइन बना दिया अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल।
ये इसका रूल है, तो आप नोट कर रहे हो नोट कर लीजिए और फिर सवाल देखते हैं इस पे कैसे आता है। चलिए क्वेश्चन है, he was excited then nervous before his speech। इस तरह से सवाल आता है स्पॉटिंग एरर का। एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर ये पूछा कि किस पार्ट में मिस्टेक है, या हो सकता है बिल्कुल सही हो, तो फिर आप डी कर दीजिए, नो एरर। देखिए कोई मिस्टेक मिली। देखिए ही वॉज एक्साइटेड देन नर्वस बिफोर स्पीच। अपनी स्पीच से पहले वो नर्वस होने से ज़्यादा एक्साइटेड था। नर्वस होने से ज़्यादा एक्साइटेड, तो यहाँ एक्साइटेड और नर्वस को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन दिखाने के लिए कुछ आएगा तो वो है मोर। मोर एक्साइटेड देन नर्वस, ये हुआ मोर एक्साइटेड देन नर्वस, मतलब ही वॉज मोर एक्साइटेड देन ही वॉज नर्वस, मोर एक्साइटेड देन ही वॉज नर्वस। तो बस इसी तरह के सवाल आते हैं इस रूल पे बेस्ड, और ये पूरा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये वैसे एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग ये रूल डिटेल में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव चैप्टर से ये रिलेटेड है, और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये पूरा मिलेगा, यही रूल नहीं पूरा चैप्टर मिलेगा, पूरा सिलेबस, ग्रामर पूरी आपकी उसमें कवर हो जाएगी। तो लास्ट था ये, और आपको छोटी सी क्लास आपको यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर दें, फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाएं क्लासेस, जो आपके फ्रेंड्स हों जो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिनमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो क्लास करें, उनको बेनिफिट होगा। और ये स्पेशल क्लासेस भी करते रहें जो अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस चलती हैं। और लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स इसी नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएंगे इसमें। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। ये इंग्लिश की टाइमिंग्स हैं 11, 6, 9:30, ये फ्री क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों क्लासेस रोज़ चलती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर चलेंगी तो फिर इन टाइमिंग्स पे चलेंगी, और कभी तीनों भी होती हैं, कभी 2 होती हैं क्लास, कभी एक ही क्लास होती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कोई भी क्लास नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है, वैसे तो रोज़ एक क्लास तो ज़रूर होती है स्पेशल, फिर भी लेकिन। और 4 बजे प्लस की क्लास ये होगी 3 जनवरी से स्टार्ट, और 1 बजे जो आप देख रहे हैं ये रेगुलर टाइम 1 बजे है। और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी नाम सर्च करके फॉलो कर लें, नोट्स और नोटिफिकेशन, नहीं मतलब नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे, नोट्स तो आपको जो अनअकैडमी पे क्लासेस होंगी उनके नोट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब के आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। और पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स अवेलेबल हैं उसका फ़ायदा उठाएं, वहाँ से आपको, अगर आप अभी नोट नहीं कर पाते तो आप यहाँ पे क्लास में सुन लिया करिए, और फिर नोट आप पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स तो मिल जाते हैं, उससे नोट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एडमिशन लें तो इसका भी ध्यान रखें, कोड, नहीं तो आप इसी से आपको एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो फालतू में आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ जाएगा उसी चीज़ के लिए, तो कोड का ज़रूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस महीने थोड़ी सी रेगुलर भी क्लासेस लास्ट में हैं, रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देख रहे हैं आप, ज़्यादातर तो लाइव होती है, वैसे हमेशा कभी इक्का दुक्का क्लास रिकॉर्डेड हो जाती है, ये भी उन्हीं में से है। और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल क्लासेस होंगी।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।